हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने भी यूपी ट्रिपल एस सी एसओ असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है, यूपी में जो एसओ की पोस्ट आई है उसके लिए अगर फॉर्म फिल किया आपने है, तो आप उसकी बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एसओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है लेखांकन एंड अंकेक्षण, ये टॉपिक हो गया आपका। पहला क्वेश्चन है लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? लेखांकन के जनक कौन है? तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेखांकन के जन्म है ल्यूका पैसियोली। इसको इंग्लिश में हालांकि ल्यूकस भी लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो ल्यूका पैसियोली इसको पढ़ा जाएगा। तो लेखांकन के जनक कहा जाता है ल्यूकस पैसियोली, ल्यूकस या ल्यूका पैसियोली। तो लेखांकन के जनक हैं ल्यूका पैसियोली। आपका दूसरा क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मशीन खरीदना जो है पूंजीगत व्यय है। क्योंकि मशीन हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है और मशीन हमारे पास आती है, तो मतलब पूंजी हमारे पास आ जाती है। मतलब जो पूंजी बनाने के लिए जो व्यय किया गया है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन खरीदना एक पूंजीगत व्यय है। दूसरा क्वेश्चन आपका है वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? तो वाउचर आपके होते हैं 2 प्रकार के, एक तो नगद वाउचर होता है और एक गैर नगद वाउचर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाउचर 2 प्रकार के होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कैग की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कैग की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कैग से ही है, कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो CAG का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वैसे तो 6 वर्ष होता है, यदि वो 65 वर्ष की आयु का हो गया है तो उसका कार्यकाल 65 वर्ष तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगर ऑप्शन में 6 वर्ष अवधि दी गई है तो 6 वर्ष, और आयु में पूछा गया तो 65 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला GST में कितनी दरें होती हैं? तो GST में जो है 4 दरें होती हैं। हालांकि इसमें 5 दरें दिखाई दे रही हैं, जो कि है 0, 5, 12, 18, 28। इसमें जो मेन स्लैब है, मेन स्लैब आपके 4 ही होते हैं, जो कि 5, 12, 18, 28। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। GST में कुल कितनी दरें होती हैं? GST में कुल 4 दरें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चालू संपत्ति का उदाहरण नहीं है। करंट असेट का इसमें उदाहरण क्या नहीं है? फर्नीचर। फर्नीचर जो है करंट एसेट का उदाहरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आंतरिक अंकेक्षण कौन करता है? इंटरनल ऑडिट जो होता है कौन करता है? तो इंटरनल ऑडिट करता है कंपनी का कर्मचारी, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आंतरिक अंकेक्षण करता है कंपनी का जो कर्मचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? BRS जिसको बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS क्यों बनाया जाता है? तो BRS बनाया जाता है पासबुक और रोकड़ बही का अंतर पता करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। BRS जो बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है पासबुक और रोकड़ बही का अंतर पता करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बैंक समाधान विवरण जो BRS होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, गुडविल किस प्रकार की संपत्ति है? गुडविल जो होती है, जिसको हिंदी में ख्याति बोलते हैं, गुडविल किस प्रकार की संपत्ति है? तो आपको पता ही होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति है। मतलब ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो हमारे पास संपत्ति होती है, संपत्ति के रूप में कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय अप्रैल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अग्रिम भुगतान किस खाते में दिखाया जाता है? अग्रिम भुगतान दिखाया जाता है एसेट साइड में। एसेट साइड इट मीन्स संपत्ति पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी एसओ का फॉर्म फिल किया है और उसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।